आकुति देवहूतिश्च प्रसूतिरिति सत्तमा। ये स्वयंभू मनु और शत्रुपा से 5 संतान हुई, 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद, 3 कन्याएं हुई, आकुति, देवहूति और प्रसूति। यह 3 कन्याएं हुई। तीन कन्याएं तो हो गई। राजा परीक्षित ने पूछ दिया, गुरुदेव, जिस वाराह भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया, यह पूर्व जन्म में कौन था? आप इसके बारे में बताएं। तब सुखदेव भगवान कह रहे हैं, राजन, यह हिरण्याक्ष, इसका एक भाई हिरण्यकश्यपु है। इनको सनकादिकों का श्राप लगा हुआ है कि ये 3 जन्मों तक राक्षस बनेंगे। एक बार की बात है, भगवान क्षीर सागर में विश्राम कर रहे थे और माँ लक्ष्मी भगवान के चरण को दबा रही थी। माँ लक्ष्मी भगवान के चरण को दबा रही हैं। देवता लोग आए और भगवान की स्तुति करने लगे। स्तुति में देवताओं ने कहा कि भगवान आप कितने कोमल हैं, आप तो फूलों से भी कोमल हैं। अब लक्ष्मी जी मन ही मन विचार बना रही हैं कि देवता लोग तो ठीक स्तुति कर रहे हैं, क्योंकि मैं इनके चरण को जब दबाती परछाई से, इतना कोमल मेरे हाथ हैं, जब मैं चरण को दबाती तो प्रभु कहते हैं कि थोड़ा धीरे धीरे दबाओ। मैं परछाई से दबाती तब भी कहते कि जोर से मत दबाओ, थोड़ा धीरे धीरे दबाओ। तो इनकी कितनी कोमलता है, ये देवता लोग स्तुति कर रहे हैं। देवताओं ने देखा तो स्तुति बदल दी। स्तुति में ये अब करने लगे कि भगवान कितने कठोर हैं। लक्ष्मी जी मन ही मन विचार कर रही हैं कि मैंने तो इनकी कोमलता देख ली, लेकिन अभी तक कठोरता नहीं देखी। भगवान तो भक्त वांछा है, समझ गए। उन्होंने विचार बनाया कि आज लक्ष्मी जी को कठोरता दिखाएंगे। उन्होंने अपनी माया फैलाया। इनके द्वार पर भगवान के जो पार्षद 2 हैं, एक का नाम जय है और एक का नाम विजय है। दोनों भगवान के पार्षद हैं। यह द्वार पर रक्षा करते हैं, द्वारपाल बन करके खड़े रहते हैं, नित्य सेवा करते हैं। भगवान के समान ही बलवान हैं। भगवान ने उन द्वारपालों को बुलाया और कहा कि तुमको मैं जो कहूँगा वो करोगे? द्वारपालों ने कहा, महाराज आप तो मेरे स्वामी हैं, हम आपके सेवक हैं, आप जो आदेश करेंगे हम करने के लिए तैयार हैं। यहाँ तक कि हम प्राण की बाजी लगा करके आपकी सेवा करेंगे, आप आदेश तो करें। भगवान ने कहा, तुम प्राणों की बाजी लगाकर मेरी सेवा करोगे? यह जय विजय दोनों पार्षदों ने कहा, जी महाराज, हम अपने प्राणों को दे देंगे, लेकिन आपकी सेवा में कमी नहीं होने देंगे। भगवान ने कहा, तुम इतना मुझे मानते हो? भगवान के पार्षदों ने कहा, हाँ महाराज। तो भगवान ने कहा कि अगर मुझे मानते हो, मेरे वचनों को मानते हो, तो उठाओ अपनी गदा और पूरे ताकत से मेरे ऊपर प्रहार करो। अब जो गदा लिए थे जय विजय, उनके हाथ से गदा छूट गई। चरणों में गिर करके प्रणाम किए, महाराज आप यह क्या कह रहे हैं? आप मेरी स्वामी हैं और स्वामी के ऊपर सेवक हाथ उठाए, गदा उठाए, प्रहार करे, यह हो नहीं सकता। ये काम तो हम नहीं कर सकते, मुझे क्षमा कर दें प्रभु। भगवान ने कहा, अभी तो तुम कह रहे थे कि आप जो कहोगे वह करने के लिए तैयार हूं, और मैं कह रहा हूं कि उठाओ गदा और पूरे ताकत से मुझे मारो। तो तुम कह रहे हो कि नहीं मार सकते, ये काम नहीं कर सकते।
तो जाओ, तुम ये काम नहीं कर सकते तो अपने कार्य को संभालो। यह जैसे कहा, वो दोनों जय विजय अपने सर को नीचे लटकाए, गदा को उठाए और द्वार पर जाकर खड़े हो गए। इधर भगवान ने माया फैलाई, माया से कहा कि मेरे चरणों की तुलसी जाकर के उन सनकादिकों के नासिका में सुगंधित करो। माया आई, भगवान के चरणों के चढ़ी हुई तुलसी को ले जाकर के सनकादिक जो सत्संग कर रहे थे उनके नासिका में सुंघाया, स्पर्श कराया। सनकादिक समझ गए कि यह भगवान के चरणों की चढ़ी हुई तुलसी है, हो ना हो प्रभु हमें बुलाना चाहते हैं। सनकादिक आए, इधर भगवान ने माया फैलाई इन दोनों द्वारपालों को कि जब तक मैं न कहूं तब तक तुम किसी को अंदर न आने देना। जैसे सनकादिक आए, ये द्वारपाल दोनों खड़े थे जय विजय, उन्होंने दंड लगा करके रोक दिया। आप ऐसे नहीं जा सकते स्वामी के पास जब तक स्वामी का आदेश नहीं होगा। सनकादिक कुपित हो गए, अरे तुम्हारे स्वामी ने मुझे बुलाया है और तुम रोक रहे हो, तुम उदंड हो गए हो। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम 3 जन्मों के लिए राक्षस बन जाओ। सनकादिकों ने जैसे श्राप दिया वैसे भगवान ने माया को खींचा। सनकादिकों ने कहा झूठ मूठ के मैंने श्राप दे दिया। ये तो अपने कार्य को कर रहे थे, इनकी कार्य ही ऐसा है कि भगवान की सुरक्षा करना, भगवान की सेवा करना, लेकिन हम गलती से इन्हें श्राप दे दिए। द्वारपाल जो जय विजय थे उन्होंने कहा कि जो हुआ सो हुआ, अब तो श्राप तो हम पा ही लिए, लेकिन हमारा कल्याण कैसे होगा, हमारा उद्धार कैसे होगा? आपने 3 जन्मों का श्राप मुझे दे दिया। सनकादिकों ने कहा जब आप राक्षस बनोगे तो भगवान के द्वारा ही तुम्हारा उद्धार होगा। वही दोनों जय विजय जो हैं सबसे पहले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु बने, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण बने, तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र बने। यही 3 जन्मों का श्राप है। यह भगवान के ही पार्षद हैं जय और विजय। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो। जय और विजय जाने सबको, जय और विजय जाने सबको। विप्र श्राप 3 देहु भाई, विप्र श्राप 2 भाई, असुर तामस असुर देह तीह पाई, तामस असुर देह तीन पाई। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रवहु
भक्तवत्सल भगवान की जय। दूसरे जन्म में यह पहले जन्म में जो हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु थे, यह किसके संतान है? जब राजा परीक्षित ने पूछा तो सुखदेव भगवान ने कहा, राजन, ये दोनों कश्यप के पुत्र हैं। कश्यप की दो पत्नियां हैं, दिति और अदिति। अदिति से देवता लोग हैं, दिति से दैत्य लोग हैं। एक बार की बात है कि संध्या का समय था। दिति ने कश्यप जी से कहा, महाराज, मैं कामदेव के बाणों से बिध रही हूं, आप मेरे कामद ज्वर को शांत करिए। कश्यप जी ने कहा, दिति, यह समय जो चल रहा है यह समय ठीक नहीं है, क्योंकि संध्या काल में 4 चीज वर्जित है। संध्या काल में 4 काम नहीं करना चाहिए। कौन कौन? आहार निद्रा भय मैथुनम च। आहार भोजन नहीं करना चाहिए। शाम के संध्या के समय में जो भोजन करता है उदर रोगी होता है। पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। पढ़ने वाला व्यक्ति विद्वान नहीं होता है, मूर्ख होता है। और शाम के समय में शयन नहीं करना चाहिए, क्योंकि शयन करने वाले व्यक्ति की आयु क्षीण होती है। और शाम के समय में मैथुन क्रिया नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैथुन क्रिया करने से जो संतान होता है वह दुष्ट होता है, राक्षस होता है। दिति ने शाम के समय में निवेदन किया कश्यप जी से। कश्यप जी ने मना किया, दिति, यह समय ठीक नहीं है, शाम का समय व्यतीत हो जाने दो, तब तुम्हारे कामद ज्वर को मैं शांत करूंगा। लेकिन दिति नहीं मानी। तो जब दिति नहीं मानी तो भगवान की इच्छा को समझ करके और कश्यप जी ने दिति के कामद ज्वर को शांत किया और श्राप दे दिया कि तुम्हारे जो ये संतान होंगे आतंकवादी होंगे, राक्षस होंगे, क्योंकि तूने इस समय को ध्यान में नहीं दिया। क्योंकि संध्या के समय में भगवान शिव अपने गणों के साथ में विचरण करते हैं। उस समय इस 4 कामों को नहीं करना चाहिए, लेकिन तूने मानी नहीं, तूने जिद कर दिया, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम्हारे गर्भ से राक्षस पैदा होंगे। दिति ने बड़ा हाथ जोड़ करके विनय किया, निवेदन किया, महाराज, आपके पुत्र राक्षस होंगे, कैसे इनका कल्याण होगा? कश्यप जी ने कहा कि ये राक्षस तो होंगे, लेकिन इन का उद्धार भगवान के द्वारा होगा, और इनके जो 3 जन्म में होंगे, इनका जो श्राप लगा हुआ है, ये पहले जन्म में ही एक हिरण्याक्ष होगा, हिरण्यकश्यपु होगा, लेकिन हिरण्यकश्यपु के 4 संतान होंगे, उसमें जो सबसे छोटा होगा वो भगवान का परम भक्त होगा, इससे तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। यह कह करके कश्यप जी वहां से चले गए। दिति ने सोचा कि मेरे गर्भ से राक्षस पैदा होंगे, मैं इन बालकों को जन्म ही नहीं दूंगी। उन्होंने 100 वर्षों तक उस गर्भ को धारण किया और जन्म नहीं दिया। महाराज, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु मां के गर्भ में इतना बलशाली हो गए थे, इनकी तेज से देवता लोग निस्तेज हो रहे थे। देवताओं ने जाकर के ब्रह्मा जी से निवेदन किया, महाराज, कश्यप की पत्नी जो दिति हैं, इनके गर्भ में कौन ऐसे बालक पल रहे हैं जिनके तेज से हम निस्तेज हो रहे हैं? तो ब्रह्मा जी आकर के कश्यप जी से निवेदन किया
कि आप अपनी पत्नी को कहिए कि इन बालकों को जन्म दें, क्योंकि जब तक जन्म नहीं देंगी तो मरेंगे कैसे। कश्यप जी ने उस दिति से कहा, देवी ये देवता लोग आए हैं और कह रहे हैं कि आप इन बालकों को जन्म दीजिए। 100 वर्षों के बाद दिति ने उन बालकों को जन्म दिया। वही जो दोनों बालक हुए, एक का नाम हिरण्याक्ष हुआ और एक का नाम हिरण्यकश्यप हुआ। 12 भगवान के द्वारा हिरण्याक्ष तो मारा गया, लेकिन हिरण्यकश्यप बचा। हिरण्यकश्यप बच गया। उसने अपने भाई का अंतिम संस्कार किया। पुनः भगवान के निवेदन पर ब्रह्मा जी ने सृष्टि प्रारंभ की, तो अपनी दाएं अपने छाया से कर्दम जी को जन्म दिया। कर्दम जी जन्म लिए तो तपस्या करने के लिए निकले। जब उनकी तपस्या पूर्ण हुई तो भगवान दर्शन दिए। तो कर्दम जी ने स्तुति की भगवान की। भगवान ने कहा आप विवाह कर लो। कर्दम जी ने कहा मैं विवाह नहीं करना चाहता। भगवान कह रहे हैं कि मन मन भावे और बाहर से मुंडी हिलाए। मन मन में आपकी इच्छा है कि आप विवाह करना चाहते हैं और बाहर से कह रहे हैं कि मुझे कोई इच्छा नहीं। कर्दम जी ने कहा मैं विवाह उसी शर्त पे करूंगा जब आपके समान कोई मुझे पुत्र होगा। भगवान ने कहा मेरे समान तो कोई दूसरा नहीं है। जाइए, मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हूं, मैं ही आपके पुत्र बन करके आऊंगा, लेकिन आप इस बात को किसी से बताना नहीं। कर्दम जी की तपस्या पूर्ण हुई। कर्दम जी ने कहा कि भगवान आपके दर्शन पा करके अब मुझे कोई इच्छा नहीं है। अब कछु नाथ न चाहिए मोर, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे। दीन दयाल अनुग्रह तोरे। दीन दयाल अनुग्रह तोरे। दीन दयाल अनुग्रह तोरे। दीन दयाल अनुग्रह तोरे। कर्दम जी ने कहा अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपका दर्शन मिल गया, यही पर्याप्त है। आपने मुझ पर अनुग्रह किया। कर्दम जी वहां से चले आए और इधर भगवान स्वयं पहुंच गए स्वयंभू मनु के पास और स्वयंभू मनु से कहा आपकी बिटिया जो बड़ी हो गई हैं, आप विवाह नहीं करना चाहते, आप विवाह कर लीजिए। मैंने एक लड़का देख करके आया है। स्वयंभू मनु ने पूछा कि कौन सा लड़का है, तो भगवान ने कहा कि आप जाकर के कर्दम जी से अपनी मझली पुत्री देहूति का विवाह कर दो। मैंने देख करके आया है, कर्दम जी आपके पुत्री के योग्य हैं। तीसरे दिन की बात थी। भगवान वहां से अंतर्ध्यान हुए। स्वयंभू मनु और शत्रुपा अपनी मझली पुत्री देहूति को लेकर के कर्दम जी के आश्रम पर आए। कर्दम जी के आश्रम पर आए तो कर्दम जी ने देखा कि
स्वयंभू मनु, शत्रुपा और देवहूति आश्रम पर आए हैं तो उन्होंने 3 आसन दिया बैठने के लिए। एक आसन पर स्वयंभू मनु बैठे, दूसरे आसन पर शत्रुपा बैठी, तीसरा आसन देवहूति के पास में दिया। देवहूति ने मन ही मन विचार कर रही हैं कि अगर मैं इस आसन पर बैठती हूँ तो पति जो भविष्य में अभी मेरे पति होने वाले हैं, इनकी सेवा कराने का मुझे दोष लगेगा। अगर मैं इस आसन पर नहीं बैठती तो इस आसन का अपमान होगा। अब मैं क्या करूं? महाराज, ये भारत की नारियां हैं, कितना सम्मान करती हैं। आजकल की होती तो क्या करती हैं? पति की आसन तो छोड़ो, पतिदेव के ऊपर बैठ जाती है कि नहीं मैया? देवहूति ने उस आसन पर नहीं बैठा, उस आसन पर हाथ रख दिया। महाराज करदम जी ने क्यों 3 आसन दिया? करदम जी लड़की देखना चाहते हैं। देखिए, बहुत पहले से लड़की देखने की परंपरा है, लेकिन आजकल चेंज हो गया है। क्या? पहले लोग संस्कार देखते थे, आज तो सुंदरता देखते हैं। महाराज, यहाँ तक कि कितने इंच की है, कितनी लंबी है, गोरी है कि सांवली है, पढ़ी लिखी है कि अनपढ़ है, कितना देखते। पहले लोग ये सब नहीं देखते, पहले तो संस्कार देखते। मैया, एक अमीर घर की लड़की थी। अमीर घर की लड़की, उसका विवाह एक सामान्य परिवार में हो गया। महाराज पढ़ी लिखी थी, जब बहू बन करके अपने घर गई, अपने ससुराल गई, तो जैसे आप लोग कथा श्रवण कर रहे हैं, वैसे उसकी सास भी कथा सुनती थी। तो सास की जो सहेली थी, उसने एक दिन आई और आकर के कही कि सखी, चलो हम लोग चल करके कथा श्रवण करते हैं, चलो कथा सुनने चलते हैं। तो उसकी सखी ने कहा कि बहन क्या बताएं, अभी घर की काम काज सब बाकी है, कथा सुनने जाऊंगी तो ये कार्य को कौन करेगा, ये भोजन कौन बनाएगा? तो उसकी सहेली ने कहा, अरे बहन, तुम्हारी तो बहू आ गई है, बहू भोजन बनाएगी। सास ने पूछा, क्यों बहू, तुम भोजन बना लोगी? अब बहू को ऐसा लगा कि अगर मैं मना कर देती तो कहीं बेइज्जती न हो जाए, तो उसने कहा कि हाँ माँ जी, मैं भोजन बना लूंगी। आप नहीं जानती, मैं होम साइंस से AA हूं। अब जब यह बात कहा तो सास ने कहा कि बना लोगी? हाँ माँ जी, मैं बना लूंगी, आप कथा सुनने जाइए। सास की सहेली ने कहा, अरे जब बहू कह रही है बना लेगी तो चलो हम लोग कथा सुनने चलते हैं। सास अपने सहेली के साथ में कथा सुनने निकल गई। इधर जियो का नेट फ्री था, बहू पढ़ी लिखी थी, कभी रसोई घर में गई नहीं थी, तो उसने गूगल गुरु से कहा कि सब्जी बनाने की विधि। तो गूगल गुरु ने वहाँ से उत्तर दिया कि आलू को पहले छील लें और छोटे छोटे काट लें। वैसे मोबाइल से देखा और देख करके आलू को छील लिया, छोटे छोटे काट लिया, लेकिन ये तो लिखा ही नहीं था कि उसको धोना कैसे है। अब पढ़ी लिखी बड़ी घर की लड़की कभी किचन में, कभी रसोई घर में गई नहीं थी, उसे पता ही नहीं था कैसे आलू को धोना है। समझ नहीं पा रही है कि उसे धोना कैसे है, लाइफ बॉय से कि पियर्स से कि निरमा से।
कौन से साबुन से धोना है। ये तो लिखा ही नहीं था। और जल्दी जल्दी माँ चली गई, जो सास थी चली गई, बताकर नहीं गई। जब सास माँ आएगी बताएंगी तो हम धुल लेंगे कि वह आलू को काट करके निरमा से धोती हैं कि लाइव बॉय से धोती हैं। अब उस आलू को काट करके वहीं छोड़ करके और एलईडी खोल करके देख रही थी। बहू 3 घंटे के बाद जब सास 3 घंटे के बाद कथा सुन करके आई तो बहू से कहा, क्यों बहू भोजन बन गया? बहू ने कहा, माँ जी बन तो गया लेकिन आधा बना है, आधा बाकी है। सास को लगा कि चावल दाल सब्जी बनी होगी, रोटी बनानी होगी, चलो हम रोटी बना देती। जैसे रसोई घर में गई तो देखी कि जो कटे हुए आलू थे उसमें पानी भी नहीं डाली थी, तो वो सूख करके काले पड़ गए थे। बहू से कहा, क्यों बहू कहाँ भोजन है? बहू दौड़ करके आई, कही, माँ जी आप तो जल्दी जल्दी चल गई कथा सुनने के लिए, बता के तो गई नहीं कि आपने आलू को काट करके किस साबुन से धोती हैं, निरमा से कि लाइव ऑयल से कि पेयर से। तो अब बता दीजिए कौन से साबुन से धोना है, उसको मैं धो दूं। सास ने माथा पीटा, अरे बहू तुमसे अच्छी तो मैं हूं, कभी स्कूल में नहीं गई, लेकिन इतने परिवार को बना करके मैंने खिलाया है। और तुम तो कह रही थी कि मैं होम साइंस से डबल MA हूं, तो तुम्हारी जो पढ़ाई लिखाई है केवल स्कूल तक ही है। कहने का भाव ये है कि लड़कियों को खूब पढ़ाइए, खूब आगे बढ़ाइए, लेकिन साथ साथ अपने संस्कृति के बारे में, अपने संस्कार के बारे में जरूर बताइए। करदम जी लड़की देखना चाहते हैं, वो समझ गए कि लड़की बड़ा संस्कारिक है, उन्होंने पसंद कर लिया। और करदम जी ने स्वयंभू मनु से कहा कि मैं आपके बिटिया के साथ में ब्रह्म विधि से विवाह करना चाहता हूं। देखिए विवाह भी कई प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? विवाह 8 प्रकार के होते हैं। ब्रह्म विवाह, दैत्य विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य, आसुर्य, गंधर्व, राक्षस और पैचास। यह 8 प्रकार के विवाह होते हैं। मनु स्मृति में 2 से 3 अध्यायों में केवल विवाह के बारे में ही बताया गया। ब्रह्म विधि से वह विवाह होता है जो देवताओं का निमंत्रण दिया जाता है, अपने समाज के लोगों को बुलाया जाता है, ब्राह्मण को बुला करके अच्छे से कुंडली मिलाई जानता नहीं है विवाह से, लेकिन उनके माता पिता दोनों पक्ष के विवाह करने के लिए तैयार हैं तो विवाह कर देते हैं, उसे आर्ष विवाह कहते हैं। प्रजापत्य विवाह वो होता है जो विवाह करने के बाद केवल संतुत्पत्ति की कामना होती है, जिसे केवल पुत्र पुत्रादि को पाने की इच्छा से जो विवाह की जाती हैं उसे प्रजापत्य विवाह कहते हैं। दूसरा आसुर्य विवाह, जो एक कन्या है उसको पाने के लिए मार घमासान युद्ध हुआ, कितनाओं की हत्या हो जाए और उसे जीत करके जो ले आया जाए उसे आसुर्य विवाह कहते हैं। एक गंधर्व विवाह होते हैं जिससे आजकल लोग लव मैरिज कहते हैं, ये आजकल बहुत चल रहा है, इसे गंधर्व विवाह कहते हैं। उसके बाद से राक्षस विवाह, महाराज एक कन्या को पाने के लिए दोनों तरफ से घमासान युद्ध हुआ, कई उनके पक्ष के मारे गए, कई इनके पक्ष के मारे गए, अंत में विवाह हुआ लेकिन उससे कुछ भी लाभ नहीं हुआ। यह राक्षस विधि से विवाह है। और पैचास्य विधि वह है कि जहाँ कन्या मिली वहीं मंगल किए, वह पैचास्य विवाह है। ये 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया। करदम जी ने कहा कि मैं आपकी पुत्री के साथ में ब्रह्म विधि से विवाह करना चाहता हूँ।
उन्होंने ब्रह्म विधि से देहूति के साथ में पानी ग्रहण किया। स्वयंभू मनु शतरूपा अपने राज्य को चले गए। यहाँ देवहूति करदम जी के पास निवास करती हैं। देवहूति के साथ में विवाह करके करदम जी की समाधि लग गई। 10,000 वर्षों के लिए समाधि में चले गए। आजकल के युवा पीढ़ी